गुड मॉर्निंग। आज हमारे वोकैब की क्लास का 52nd डे है और आज हम लोग एपी से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है ऑन अपॉन या फिर आउटसाइड। ऑन अपॉन या फिर आउटसाइड होता है इसका मतलब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे सामने एफीमेरल। सबसे पहला शब्द जो है हमारे सामने वो है क्या है, एफीमेरल। एफ का मतलब होता है एट, ठीक है। एफ का मतलब होता है एट और हेब का मतलब जो हेब है यहाँ जो हेम है जो है वो हेबी से आया है, हेबी, ठीक है। इसका मतलब होता है अर्ली मैनहुड, ठीक है। अर्ली मैनहुड मतलब कोई व्यक्ति जो है ना मैनहुड अटेंड करने से पहले ही निकल जाए, ठीक है, मतलब मर जाए, उसी कंडीशन में उसी व्यक्ति को बोलेंगे क्या, एपहेमरल बोलेंगे। यानी कह सकते हैं अल्पकालिक, ठीक है। अल्पकालिक मतलब जो ज़्यादा जिसका उम्र नहीं है, अल्पकालिक बोलेंगे, ठीक है। अल्पकालिक या फिर अल्पायु बोल सकते हैं। एपहेमरल का मतलब क्या होता है, अल्पायु मतलब कम उम्र का। क्षणिक बोल सकते हैं, क्षणिक चीज़ों को बोलते हैं क्या, क्षणिक चीज़ों को बोलते हैं एपहेमरल, ठीक है। एपहेमरल यानी कि इंग्लिश में बोले तो लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ने शॉर्ट टाइम के लिए जो चीज़ होता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, उसी को बोलेंगे एपहेमरल, ठीक है। एपहेमरल यानी कि उसको बोल सकते हैं शॉर्ट लिव्ड बोलेंगे, शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए जीवित रहने वाला को बोलते हैं एपहेमरल, ठीक है। अब आते हैं अगला शब्द एपी सेंटर। एपी का मतलब होता है ऑन, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, यानी केंद्र पर, मतलब कोई भी चीज़ जो केंद्र पर स्थित हो उसी को बोलेंगे एपी सेंटर, मतलब सिचुएटेड एट द सेंटर, सिचुएटेड एट द सेंटर, सेंटर पर ही केंद्रित है, उसी को बोलेंगे क्या, एपी सेंटर बोलेंगे। यानी कि केंद्र पर, केंद्र में अवस्थित, ठीक, अवस्थित, केंद्र में अवस्थित होना, उसी को बोलेंगे क्या, एपी सेंटर, ठीक है। यानी कि एपी सेंटर समझिए क्या, केंद्र पे ही अवस्थित होता है, उसी को बोलते हैं एपी सेंटर। अब आते हैं एपिडेमिक। इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। एपी का मतलब होता है अमोंग, ठीक है। अडेम का मतलब होता है पीपल, ठीक है, यानी कि लोगों के बीच में। तो एपिडेमिक का मतलब हो जाएगा क्या, महामारी, लोगों के बीच में फैला हुआ महामारी, ठीक है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। इसी का सिनोनिम से आउट ब्रेक, मतलब वैसा कोई भी डिजीज़ जो जनताओं के बीच में किसी विशेष क्षेत्र पे काफ़ी तेज़ी से फैलता है, उसी को बोलते हैं एपिडेमिक, यानी कि महामारी, लोगों के बीच में फैलना, यानी कि एपिडेमिक, महामारी। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एपीग्राम। एपी का मतलब होता है ऑन, ऊपर, और ग्राम का मतलब होता है लिखना, ठीक है, टू राइट, टू राइट। एपिग्राम का मतलब होगा टू राइट, मतलब किसी चीज़ के ऊपर छोटी कहानी या छोटी पोयम लिखना, किसी चीज़ के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष या कोई वस्तु विशेष के ऊपर छोटी कहानी, छोटी कविता लिखना, इसी को कहते हैं क्या, एपिग्राम। मतलब ए शॉर्ट एंड क्लेवर पोयम और सेइंग को ही बोलेंगे क्या, एपिग्राम बोलेंगे। यानी कि छोटी कविता या फिर चुटकुला को बोलेंगे क्या, एपिग्राम, ठीक है। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा क्विप या फिर कह सकते हैं विटिसिज्म, ठीक है। इसी को बोलते हैं, एपिग्राम को बोलते हैं विटिसिज्म, चुटकुला, यानी या फिर कुछ छोटा कविता बता देना किसी चीज़ को लेकर, उसी को बोलते हैं एपिग्राम। अब आते हैं एपिग्राफ। एपी का मतलब क्या होता है ऑन, और ग्राफ का मतलब लिखना। यहाँ पर शब्द के अनुसार दोनों का मतलब सेम हो रहा है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। दोनों का शब्द के अनुसार मतलब सेम होता है, लेकिन अंतर है। एपिग्राम का मतलब कविता, चुटकुला वगैरह हो गया, लेकिन यहाँ एपिग्राफ का मतलब होता है किसी चीज़ की वस्तु पर लिखना, मतलब शिलालेख, ठीक है, शिलालेख बोल सकते हैं। पत्थरों पर लिखा हुआ जो लेख है वो शिलालेख, यानी कि एपिग्राफ कहलाएगा। जरूरी नहीं कि ये पत्थर पे ही लिखा हो सकता है, किसी अगर आप मॉन्यूमेंट कर सकते हैं, इमारत पे लिखा हुआ, किसी बिल्डिंग पे लिखा हुआ, तो वो भी कर सकते हैं एपिग्राफ। डिफाइन कर देता है इंग्लिश में, वर्ड या फिर वर्ड्स रिटन ऑन ए स्टैचू यानी मूर्ति, या फिर मॉन्यूमेंट या फिर बिल्डिंग, या फिर किसी चीज़ पे लिखा हो, उसी को बोलेंगे क्या, एपिग्राफ बोलेंगे, ठीक है, शिलालेख बोलेंगे। अब आते हैं एपिलॉग।
एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग, एपी मतलब यहाँ पर वही अपॉन है, ऊपर में है, और लॉग का मतलब होता है स्पीच, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एपिलॉग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लिखने के बाद जो कंक्लूडिंग पार्ट जो होता है, जो सार जो होता है ना, उसी को बोलते हैं एपिलॉग। किसी की चीज़ का सार निकालना मतलब एपिलॉग मतलब सारांश करना, ठीक है। तो वही हो गया, लिख देते हैं इसका कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ बुक, किसी बुक का कंक्लूडिंग पार्ट, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे एपिलॉग। इसका एक और मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि जो ऐसा पोयम, वही चीज़ बात हो गया, मतलब वैसा पोयम ना, वैसा कविता या ऐसा स्पीच जो किसी नाटक के अंत में दिया जाता है, उसको ही बोलते हैं एपिलॉग बोलते हैं, ठीक है। ये भी लिख देता हूँ, स्पीच और पोयम डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द प्ले, किसी भी नाटक के अंत में दिया जाने वाला भाषण या फिर पोयम। हिंदी में बोले तो हो जाएगा उपसंहार, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नाटक का उपसंहार, ठीक है। समझ ही गए होंगे एपिलॉग का मतलब। अब आते हैं, अब है एपीफाइट। ये वर्ड है पौधों से जुड़ा हुआ। एपी का मतलब हो गया क्या? अपॉन, और फाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट, ठीक है। वैसा प्लांट ना जो किसी दूसरे के सतह पे उग जाए, किसी दूसरे पे उग जाए, उसी को बोलेंगे एपीफाइट, ठीक है। तो वह पौधा या फिर वह पौधा, या पौधा पेड़ तो नहीं उगेगा ना, पौधा ही लेते हैं। वह पौधा जो दूसरे पौधे या पेड़ पर पौधे पर उग जाए या लगा हो, या फिर लगा हो, उसी को बोलेंगे एपीफाइट, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं अधिपादप, यानी कि दूसरे के ऊपर लगा हुआ पादप यानी कि पेड़, ठीक है, उसी को बोलेंगे एपीफाइट, ठीक है। अब आते हैं एपिटैफ। एपी का मतलब होता है ऑन, टैफ का मतलब होता है टॉम्ब, ठीक है। टॉम्ब यानी कि किसी का जो ग्रेव है यानी कि कब्र है, उसके ऊपर जो लिखा होता है ना, उसी को बोलते हैं एपिटैफ। यानी बोल सकते हैं स्मृति लेख, किसी कब्र के ऊपर जो लिखा होता है कुछ बात, उसी को बोलते हैं स्मृति लेख, या फिर समाधि लेख ही बोल सकते हैं। किसी का समाधि के ऊपर कोई चीज़ जो लिखा होता है, उसी को बोलते हैं समाधि लेख, एपिटैफ, ठीक है। एपिटैफ इंग्लिश में लिख देते हैं रिटन ऑन ए ग्रेव स्टोन, यानी कब्र पत्थर पे, ग्रेव स्टोन in memory of the person who died or of the person buried there। वो व्यक्ति जो मरा है, जो दफन है, उसके याद में कुछ चीज़ लिखा होगा उसके समाधि पत्थर पे, समाधि मतलब उसके पत्थर के ऊपर, ग्रेव पर, तो उसी को बोलेंगे एपिटैफ बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं एपिथेट। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब अपॉन, और थेट का मतलब होता है रखना, टू पुट, किसी चीज़ के ऊपर रखना, ठीक है। किसी चीज़ को ऊपर रखना मतलब तरह से क्या हो जाएगा? विशेषक हो जाएगा, विशेषक, ठीक है। उपाधि हो जाएगा, सबसे अच्छा उपाधि कहेंगे इसको, उपाधि, ठीक है। उपाधि यानी कि एपिथेट का मतलब क्या होता है? उपाधि या फिर विशेषक यानी किसी को ऊपर की ओर रखना, मतलब किसी का ऐसा फ्रेज या वर्ड का इस्तेमाल करना जो किसी वस्तु या चीज़ के लिए उसके गुण बताए, क्वालिटी बताएं। बोल सकते हैं गुणसूचक नाम भी बोल सकते हैं, गुणसूचक नाम बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं एपिथेट, ठीक है। अब आते हैं एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक। एपिटोम का मतलब क्या होता है? प्रतीक। प्रतीक मतलब सार संग्रह ही बोल सकते हैं, ठीक है, सार संग्रह, या फिर कह सकते हैं निचोड़ भी बोल सकते हैं। एपिटोम का मतलब हो गया निचोड़। मैंने कोई कहानी का एपिटोम बताओ, मतलब उसका निचोड़ बताओ, उसमें क्या क्या घटना घटा, उसका संग्रह बताओ, सार बताओ, वही हो गया एपिटोम। या फिर प्रतीक भी बोल सकते हैं कि ये किसी चीज़ का प्रतीक है, ठीक है, तो वो किसी का एपिटोम है के रूप में कर सकते हैं। मतलब प्रतीक का मतलब किसी चीज़ का विशेष उदाहरण भी बोल सकते हैं, विशेष सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, किसी चीज़ का सर्वोत्तम उदाहरण,
उदाहरण, यही कहलाएगा क्या, एपिटोम कहलाएगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, या फिर मॉडल भी हो सकता है, किसी चीज़ का उदाहरण है कि मॉडल है वो, जैसे सुना होगा गुजरात मॉडल, केरला मॉडल, सब क्या है, मतलब उदाहरण है, विकास का उदाहरण हो गया। ठीक है, मॉडल हो गया, यानी कि एपिटोम हो गया। अब आते हैं एपिनोम, एपिनीम, एपोनिम, सॉरी हाँ एपोनिम पढ़ाएगा ये। एपोनिम जो हो गया, क्या एपो का मतलब होता है अपोन, और नीम का मतलब होता है नाम। ठीक है, यानी किसी के ऊपर नाम रखना, मतलब किसी चीज़ से नाम इकट्ठा करना, किसी के ऊपर नाम रखना, मतलब एपिनोम का मतलब हो जाएगा नाम स्रोत, जहाँ से नाम प्राप्त हुआ उसी को बोलेंगे नाम स्रोत। ठीक है, नाम स्रोत, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पे किसी व्यक्ति का नाम रख दिया है ना, उसी को बोलेंगे एपिनो। ठीक है, एपिनाइम, एपिनाइम कहलाएगा। ठीक है, द पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग ऑन विच द नेम ऑफ अ प्लेस एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरी इज बेस्ड, इसी को बोलेंगे एपिनीम। ठीक है, एपोनिम, एपोनिम, एपोनिम। जैसे कि मान लो उदाहरण के रूप में क्या ले ले, उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, क्या ले ले उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में, अच्छा मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे, उदाहरण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है फिलहाल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट्स वगैरह के लिए, जैसे कि अमेरिकन, अमेरिसियम, रुबिडियम, ठीक है, मर्क्यूरियम, ये सब व्यक्ति के ऊपर नाम रखा जाता है ना, उसने खोज किया, उसी प्रकार से एपिनोम वही होता है, एपिनीम वही होता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।